हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम रेहान अहमद, योर मैथ्स टीचर। बेटा, मैंने जो आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो था रैखिक समीकरण युग्म के संगत रेखाओं का निरूपण, जिसमें मैंने आपको बताया था अनुपातों की तुलना, आलेखी निरूपण, बीजगणितीय व्याख्या, संगतता। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 यानी कि संगतता मैंने आपको बताई थी। आज हम आपका एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन है, आलेखी विधि से समीकरण को हल कीजिए। देखिए, आलेखी विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि 2x - y + 3 = 0। दूसरा समीकरण है 3x - 5y + 1 = 0। तो मैंने सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू किया, लिखा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लिख दिया। अब यहाँ पर y के पक्ष को, इसमें दो पक्ष बना लेते हैं, एक LHS एक RHS। तो हमने क्या किया, 2x इधर लिखा, इस y को उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया, 3 को उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया। तो x बराबर y - 3/2। अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग y की ऐसी वैल्यू रखते हैं, आप लोग ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा और उसको क्वेश्चन में फॉलो कीजिएगा, तो क्वेश्चन आपको आसानी से लग जाएगा। यानी कि चाहे हम x के टर्म को सॉल्व करके y का टर्म फाइंड कर लें, चाहे y का टर्म में वैल्यू रख के x का टर्म सॉल्व कर लें, वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर अब ये y है, x की वैल्यू फाइंड करना है, y की वैल्यू पुटअप करना है, y की वैल्यू रखना है। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू हम ऐसा रखेंगे कि यानी कि कोई भी नंबर हम रख सकते हैं, वो नंबर 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। नंबर हम माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं। जो नंबर एक बार रख देंगे वो नंबर दोबारा नहीं रखेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नंबर आप 1 से लेकर 9 तक नंबर यूज़ करेंगे। जो नंबर एक बार रख देंगे वो दोबारा नहीं रखेंगे। और नंबर हम प्लस का भी रख सकते हैं और माइनस का भी रख सकते हैं। चलिए, अब हमको y की ऐसी वैल्यू रखना है जो 3 से घट जाए, 2 से बराबर बराबर कट जाए। तो हमने लिखा y का मान समीकरण में 1 रखने पर, तो हमने लिखा x बराबर y का मान 1 रखेंगे, 1 - 3/2। तो 3 में से 1 गए, माइनस का 2/2 यानी ये कट जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। उसी तरह पुनः समीकरण में y का मान -1 रखने पर, तो x बराबर y की वैल्यू -1 - 3, तो ये हो जाएगा 4, माइनस का 4/2 यानी 2 दूनी 4। उसी तरह समीकरण में y का मान -3 रखने पर 3 रखेंगे, तो x बराबर y की जगह -3 और -3 हमारे पास था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का रहेगा, 3 3 6, 6/2 यानी -3। इसी तरह आगे स्टेप चलता है कि ये क्वेश्चन हमारे पास कि अब y की कम से कम हमको 3 वैल्यू फाइंड करनी है, 3 वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन से y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 रखा तो x की वैल्यू -2 मिली, y की वैल्यू -3 रखा तो x की वैल्यू -3 मिली। बेटा, आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसको क्वेश्चन आप 1-2 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। अब देखिए, इसी तरह हम समीकरण 2 लेते हैं। आपको 2 समीकरण क्वेश्चन में दिया गया, तो पहले समीकरण का ये 3 सॉल्यूशन निकल आया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x - 5y + 1 = 0। जैसे मैंने पहले समीकरण में सॉल्व किया था वैसे ही दूसरे समीकरण में भी करेंगे। तो 3x ऐसे लिखेंगे, बाकी का टर्म बराबर के उधर भेज देंगे। तो ये 5x बराबर के उधर जाएगा, प्लस का 5y बराबर के उधर जाएगा, तो प्लस का 5y हो जाएगा। ये -+1 है, बराबर के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 5y - 1/3। अब यहाँ पर y की ऐसी वैल्यू रखना है जो 5 से गुणा हो जाए, 1 से घट जाए, 3 से कट जाए। तो अब y का मान -1 रखें, तो x बराबर 5 × -1, तो 5 1 के 5, माइनस का 5, माइनस का 1, तो माइनस का 6/3, 3 दूनी 6, यानी कि x का मान -2 आ गया। दूसरा, पुनः y का मान 2 रखने पर, तो x बराबर 5, y की जगह 2 रख देंगे, -1, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गए 9, 9 कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, x बराबर 3 आ गया। इसी तरह अगला तीसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए समीकरण में y का मान -4 रखने पर, तो x बराबर
5 गुणे -4 यानी कि 5 चौके 20, माइनस का 20 हो गया और माइनस का 1, तो माइनस का 21/3, 3 सते 21। तो इसकी वैल्यू, इस जो समीकरण है 3x - 5y + 1 = 0, इसको मैंने सॉल्व किया, 3 वैल्यू निकाला तो ये आ गया। y बराबर हम रखते चले गए -1, 2 और -4, तो x की वैल्यू -2, 3 और -7। अब इसी तरह इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ पहले हम एक अक्ष बना लेते हैं। ये हमारे पास होता है x अक्ष, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये y डैश। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम पहले समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। पहले समीकरण से कहा जा रहा है कि x पर -1, y पर 1, x पर -1 और y पर 1, ये हो गया। उसके बाद x पर -2, y पर -1, x पर -2 और y पर -1, ये हो गया। ये पॉइंट हम रखते चले गए। उसके बाद x पर -3, y पर -3, x पर -3, ये मूल बिंदु है 0, 0, इसके निर्देशांक होते हैं ये -3 और ये -3y पर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों पॉइंट -3, -3, -2, -1 और -1, तीनों एक पॉइंट आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ से मैंने इसको काटते हुए एक सीधी लाइन खींच दी, यानी कि रेड जो लाइन है हमारे पास, ये समीकरण 1 की है। उसी तरह समीकरण 2 के लिए ये आपके पास वैल्यू है। इस वैल्यू में x की वैल्यू -2, तो चलिए x पर -2 यानी कि -1, -2 और y पर -1, y पर -1, तो ये y है -1, वहीं पर आ गया। उसके बाद x पर 3 और y पर 2, x पर 3, y पर 2, ये हम लिख गया 3, 2, ये कट गया। और उसके बाद x पर -7, y पर -4, x पर -7 ये है और y पर -4 ये है। हमने देखो आपको दिखाया कैसे आपको मिलाना है ये। अब देखिए एक पॉइंट ये -7, -4, -7, -4 और दूसरा ये है -2, -1 पर कट रहा है, तीसरा कट रहा है 3 और 2 पर। तो सबको तीनों एक सीध में एक लाइन हमने खींच दिया। तो देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? -2, -1 पर। देख लीजिए आपने। अब इसको आपको ऐसे ही आलेख खींचना है। ये आलेखी विधि से समीकरण को हल करना होता है। आप एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। हम आपको 2-3 क्वेश्चन बता देंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके।